एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप इस बात से वाकिफ है कि महाराष्ट्र के 6 शहरों में 11th क्लास का एडमिशन प्रोसेस केंद्रीय प्रवेश पद्धति अर्थात ऑनलाइन प्रोसेस रन किया जाएगा। इन 6 शहरों में अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, पुणे और मुंबई का समावेश है। इस पूरे प्रोसेस के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, 11thadmission.org.in। अगर हम इस वेबसाइट पर जाकर इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हैं कि एडमिशन प्रोसेस को 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। इसका फर्स्ट स्टेप, पहला मरहला स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत स्टूडेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पहली स्टेप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है 1 अगस्त है। इसके पश्चात 1 अगस्त के पश्चात आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट पार्ट भरना होगा और उसके पश्चात ऑप्शन फॉर्म भरना होगा, जिसकी डिटेल आपको बहुत जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किसी नेट कैफे जाने की जरूरत नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल करना है। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक है आपका सीट नंबर, यानी आपको हॉल टिकट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आपका मोबाइल नंबर और तीसरा ईमेल आईडी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए स्टूडेंट को 11thadmission.org.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो देखिए इस तरीके से आपको होम पेज दिखाई देगा। इसके राइट हैंड साइड आपको चूज रीजन टू अप्लाई, इस तरीके से 6 शहरों के नाम दिखाई देंगे। आपको याद रखना है कि मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और अमरावती, इन 6 शहरों में ही इस ऑनलाइन प्रोसेस के तहत एडमिशन प्रक्रिया को रन किया जा रहा है। तो यदि आप इन 6 शहरों के किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस शहर के तहत जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नागपुर पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नागपुर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक आपको वीडियो भी ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो में मराठी भाषा में इस पूरे प्रोसेस को समझाया गया है। अब अगर आप देखते हैं तो देखिए इस तरीके से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, राइट हैंड साइड में आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ये आइकॉन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर जब आप देखते हैं तो पहला आपका जो डिटेल वो मांग रहा है वो है एप्लीकेंट्स स्कूल एरिया। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी स्टूडेंट का स्कूल किस एरिया के तहत आता था, कौन से एरिया में आता था। विद इन एनएमसी एरिया, यहाँ एनएमसी मीन्स नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। विद इन एनएमसी एरिया, आउटसाइड एनएमसी एरिया और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। तो यहाँ पर अगर आपका स्कूल नागपुर के शहरी क्षेत्र एनएमसी के तहत आता था तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। यदि आप एनएमसी क्षेत्र से बाहर आते हैं, यदि आप कामठी में रहते हैं तो चूँकि कामठी जो है नागपुर एनएमसी में नहीं आता, इसलिए फिर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और यदि आप आउटसाइड महाराष्ट्र रहते हैं तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर ये विद इन एनएमसी एरिया को क्लिक करता हूँ। उसके पश्चात है एप्लीकेंट स्टेटस। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो देखिए 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फ्रेशर, रिपीटर और प्रीवियस पास्ड। फ्रेशर इट मीन्स जिन्होंने पिछले साल 9th क्लास पास कर इस साल सीधा 10वीं कक्षा की परीक्षा दी, जो फ्रेशर है। रिपीटर इट मीन्स कि जो इसके पहले 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन पास नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने मार्च 2020 में फिर वापस इस परीक्षा को रिपीट करे, 1-2 पेपर जो भी बैक थे उसको रिपीट किए। प्रीवियस पास इट मीन्स कि जो मार्च 2020 से पहले 10वीं पास हो चुके हैं वो। तो मैं यहाँ फ्रेशर पर क्लिक करता हूँ। इसके पश्चात यदि आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एसएससी सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन बोर्ड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यदि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10th क्लास अपीयर हुए हैं तो इस पहले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आपका इतना डाटा कंप्लीट हो जाता है। उसके पश्चात जब आप आगे के हिस्से पर बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है एप्लीकेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें जो है आपको 10th क्लास के सीट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आप 10th क्लास का सीट नंबर यहाँ पर इंटर करते हैं, देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो है एक स्टूडेंट का यहाँ पर फॉर्म भरकर देख रहा हूँ। यहाँ आप सीट नंबर डालिए और गेट एसएससी डाटा। जैसे ही आप एसएससी डाटा पर क्लिक करते देखिए एक एसएमएस, एक यहाँ पर मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है, यानी जिस सीट नंबर को यहाँ डाला गया है वो सीट नंबर कौन से स्टूडेंट का, उसके फादर का नाम क्या है, उसकी मदर का नाम क्या है, ये खुद ब खुद यहाँ जनरेट हो जाएगा। यदि ये सही है तो इसके ऊपर ओके कर दीजिए आप। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। उसके पश्चात है एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ ईमेल आईडी डालिए। उसके पश्चात यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया हुआ है। सिक्योरिटी क्वेश्चन के तहत आपको यहाँ पर 5 अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं। किसी भी एक प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं जो आपको जो है यहाँ पर यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपकी मदद होगी। उसके बाद आते हैं आप पासवर्ड डिटेल दी हुई है, यहाँ पर आपको खुद से एक पासवर्ड जनरेट करना है। इस पासवर्ड को आप जनरेट कीजिए जो कि 8 से 15 कैरेक्टर तक के होना चाहिए। फिर इसको कंफर्म कीजिए। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं कैप्चा का ऑप्शन दिया हुआ है। इस कैप्चा को आप कंफर्म यहाँ पर जो है पूरी की पूरी कैप्चा को यहाँ कॉपी करके लिख दीजिए। उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं एक मैसेज आपको प्राप्त होगा कि आपने सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। वहाँ पर आपको एक लॉगिन प्राप्त होगा। उस लॉगिन आईडी को आप तरीके से अपने पास जो है लिख कर रख लीजिए। चूँकि सेकंड प्रोसेस जो होगा, जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड प्रोसेस जो होगा 1 अगस्त के बाद होगा। उस 1 अगस्त के बाद होने वाले प्रोसेस में आपको लॉगिन पासवर्ड जो कि अभी मिल रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको आप तरीके से सेव करके अपने पास रख लीजिए। और सेकंड फॉर्म जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो कि 10th क्लास का रिजल्ट आने के पश्चात आपको फिल करना है, 1 अगस्त के बाद फिल करना है। उसमें आपको जो है पेमेंट, जी हाँ, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आपको पेड करना है ऑनलाइन पेमेंट पद्धति से। और उसके बाद तीसरी स्टेप के तहत आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। तो ये 1 अगस्त के बाद जो है सेकंड प्रोसेस जो है इसका स्टार्ट होगा। तो जैसे ही सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा हम दूसरे वीडियो के साथ, यानी कि जो सेकंड प्रोसेस का वीडियो है उसके साथ फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप जैसे ही अनाउंस होती है हम दूसरे वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। यदि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।